हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। आपके अपने प्यारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से एक 12th का टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस और समविभव पृष्ठ। ठीक है, 12th क्लास से टॉपिक है। जो पोटेंशियल वाला अपना चैप्टर है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने इनिशियली 2 चैप्टर्स हैं उनमें अपन लेकर के आए हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, या फिर अपन कह सकते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, समविभव, समान विभव, यानी ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल कैसा बना रहे, इक्वल बना रहे, उस सरफेस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ। ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी रहे? सेम रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को जैसे अपन ड्रॉ करना देखते हैं, इसको किस टाइप से अपन ड्रॉ कर सकते हैं इसकी अपन बात करते हैं। जैसे ये अपने पास में कहीं पर भी अपन कह दें ये कोई पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ ले लो, और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, आपने ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अभी जो पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर, मींस इक्वल डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसा? इक्वल। और डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन की बात ही नहीं है तो यहां हम कहेंगे इससे इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे ये कोई लिनियर चार्ज है तब तो इसके लिए अपन कैसा सिलेंड्रिकल शेप लेंगे। ठीक है, जैसे यहां से मैं कहूं ये लीनियर चार्ज है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर इधर इधर या इसके अराउंड, सिलेंड्रिकल शेप की हम बात करें, इसके अराउंड चारों ओर हम कहेंगे इन सभी जगह पर, ये जो पूरी की पूरी जगह आ रही सब जगह पोटेंशियल कैसा? इक्वल। यहां 5 वोल्ट है, यहां आप किसी भी पॉइंट पर जाएं सब जगह कैसा? 5 वोल्ट। फिर ऐसे इसमें और अपन ड्रॉ करें तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो बना सकते हैं। यहाँ 5 है, मान लो यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपन बना सकते हैं। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मतलब कैसे? एकदम प्लेन। ओके, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब यहां से इसकी खास बात क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो ये, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। अब जैसे मैं और बात करूं, अपने पास में एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू कोई भी 10 कूलम, 20, 50 कुछ भी है, और ये कैसा है? 50 पॉजिटिव है, सॉरी। इस पॉजिटिव के लिए हम यहां से देखें तो यहां हम कहेंगे पॉजिटिव से इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे यहां सेंटर है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर, जैसे यहां हो गया, आप इस पूरे पर कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह पर पोटेंशियल कैसा? इक्वल। डिस्टेंस से 1 सेंटीमीटर की जगह 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, ऐसे कितने ले सकते हैं अपन? ऐसे तो अपन इनफाइनाइट ले सकते हैं। मीन्स किसी भी चार्ज के लिए आप कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं अपन। तो यहां हम कहेंगे ये सब जो हमने बनाए हैं ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? हम जानते हैं, तो पहले हम पढ़ भी चुके हैं, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आप जानते भी हो। ऐसा आप जानते हो तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप दोनों जगह देखिए, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी बना सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर
to electric field lines, or electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. ये तो हमने कह दिया। ये कब ड्रॉ किया हमने? ये हमने तब ड्रॉ किया जब अपने पास में जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, एक पॉइंट फॉर्म में है, छोटा सा रखा हुआ है। पॉइंट की जगह थोड़ा सा बड़ा होता, जैसे सेम में मैं कहूं इधर पॉजिटिव चार्ज होता, ये कोई स्फेयर होता, कोई कंडक्टर होता, होलो स्फेयर होता या कोई कंडक्टर स्फेयर होता, तब भी हम सेम ऐसा ही ड्रॉ करते हैं। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बने, चार्ज के अराउंड बने, मतलब कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप कब आती है? इफ चार्ज इज पॉइंट फॉर्म, या फिर चार्ज इज कैसा हो, चार्ज जो भी है वो एक स्फेयर जैसा हो, तब हम कहेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्फेरिकल शेप के बनेंगे। और जैसे अपन आगे चलें इसी में देखना, अपने पास में कोई लीनियर चार्ज हो, जिसकी मैं अभी बातचीत भी कर रहा था, अपने पास कोई लीनियर चार्ज है, ये लीनियर चार्ज, ठीक है। इस लीनियर चार्ज के लिए अपन ड्रॉ करें तो वही इक्वल डिस्टेंस पर, इधर से यहां इक्वल, इसके चारों ओर यूं, इधर 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 इधर, मतलब क्या बना, एक सिलेंडर बन गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कैसे आएंगे, सिलेंड्रिकल शेप में हम बना देंगे। ऐसे कितने सिलेंडर बना सकते हैं अपन? इन्फिनिट बना सकते हैं। इससे आगे और चलते जाओ, इनफाइनाइट सिलेंडर अपन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो हम कहेंगे सिलेंड्रिकल शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कब बनेंगे, वो तब बनेंगे जब अपने पास में जो चार्ज है वो कैसा हो, लीनियर। और अगर वो प्लेट जैसा हो, जैसे यहां है ये एक प्लेट है, इस प्लेट जैसा चार्ज हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी अपन कैसे लेंगे, सेम इस प्लेट के जैसे लेंगे। सेम प्लेट के जैसे लेने का मतलब ये कैसे होंगे, प्लेन बनेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल भी बन सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी बन सकते हैं, प्लेन भी बन सकते हैं, या और भी इनका शेप पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, कोई एक जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें यहाँ 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 आप सब पॉइंट्स पर जब आप बातचीत करेंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा आएगा, इक्वल। ये तो हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो ड्रॉ करने, बनाने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अब अपन पढ़ते हैं। इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो, जैसे आप अभी कह रहे थे, सभी जगह पर इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन ही क्या है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो। तो हम कहेंगे कोई भी 2 पॉइंट्स है उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। अब मैं कहूं एक चार्ज Q है, इस Q चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप लेकर के जाने में वर्क डन कैलकुलेट करके बताएं, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, फाइनल पॉइंट माइनस में इनिशियल पॉइंट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल कैसा आना, इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0। पहली प्रॉपर्टी आप यहीं से बताएंगे। क्या प्रॉपर्टी बताएंगे आप, पहली प्रॉपर्टी आप ये बताएंगे, कोई भी अपने पास में एक चार्ज है, उस चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होगा, 0। याद रखना है, कहीं से कहीं भी ले जाओ चार्ज को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन हमेशा क्या आना है, 0। अगला, एक कोई भी अपने पास में ये जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, एक ये है जिसका 10 वोल्ट है। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर लें, क्या इंटरसेक्ट हो सकते हैं, इंटरसेक्ट होंगे तो हम कहेंगे एक पॉइंट तो कॉमन बनेगा ना, और एक पॉइंट कॉमन बनेगा, उस कॉमन पर मैं बोलूं, जैसे मैं इधर कहता इस पॉइंट पे बताओ कितनी वैल्यू, आप कहते हैं 5, इस पॉइंट पर 10, मैं कहूं इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत कहेंगे ये तो दोनों जगह आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, मतलब इस पर 5 भी कह सकते हैं और अपन 10 भी कह सकते हैं। और एक जगह पर एक साथ क्या दो वैल्यू सेम चीज की एग्जिस्ट कर सकती हैं,
एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मींस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 3, मैंने ये तो अभी आपको बताया भी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो हमेशा किधर ड्रॉ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। और यहां से आप कह भी सकते हैं, जैसे जैसे आप, जैसे इधर चार्ज था, इधर कोई भी अपन कहते कोई एक प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट से डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में होती हैं, जिधर पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता जाए। ओके, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास से दूर जाएगा तो दूर जाता जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगला, अपने पास में कोई भी एक कंडक्टर सरफेस है, जैसे स्फीयर है, ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर सरफेस है तो ये पूरा का पूरा भी कैसे बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके लिए आप अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो क्या होंगे, आउटवर्ड, और हमने यहीं पे कह भी दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किधर होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब ये हो गया कि जो कोई भी कंडक्टर सरफेस है वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव ऐसे करेगा जैसे वो क्या हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जितने के जितने कंडक्टर्स हैं, चालक हैं, वो सभी इक्विपोटेंशियल, उनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने बात की। प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट क्या देखा कि किसी भी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाएं तो लेके जाने में जो वर्क डन है, कहाँ लेके जाएं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वर्क डन कितना, 0। सेकंड हमने कहा कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर पोटेंशियल की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तीसरा हमने कहा जो पोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके परपेंडिकुलर होंगे। और फोर्थ हमने क्या कहा, कोई भी अपने पास में कंडक्टर सरफेस है वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव ऐसे करेगा जैसे वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी सभी कंडक्टर के सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। ये एक आज अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये इसमें आपको छोटा कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।